पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। लेक्चर सीरीज है RTI 2005 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे नीड फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जो है वो कवर कर लिया था RTI एक्ट 2005 का। उसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में उसकी हिस्ट्री भी कवर कर ली थी। देन अब आज हम बात करने वाले हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है RTI, उसकी नीड क्या है। तो उसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने एलोबरेट किया है कुछ पॉइंट्स में। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है उसका कि एनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्या होता है कि पब्लिक जो गवर्नमेंट है उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि पब्लिक का वेलफेयर, ठीक है। और अगर पब्लिक ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी उसमें तो उनका वेलफेयर कैसे होगा। तो जो मेन एम है वो गवर्नमेंट का, वो क्या है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हर एक जितने भी उनके प्लानिंग्स हैं या जो भी वो एक्ट्स लेके आते हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं पब्लिक के लिए, उस पर क्या होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाता है कि इनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या है कि क्या होता है, since most government projects are intended for the public, जो इसका इसेंशियल है फॉर पब्लिक टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो RTI एक्ट है वो क्या करता है, इंश्योर करता है सिटीजन्स को आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। जो RTI एक्ट है वो क्या करता है, इंश्योर्स करता है सिटीजन्स को कि उसके बारे में इन्फॉर्म्ड किया जाए। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं उसके बारे में क्या हो, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए उसके बारे में, जो कि हेल्प करें, क्या करे, हेल्प करे पीपल्स की, ताकि वो उसको एक्सेस कर पाए, मतलब उस चीज़ का बेनिफिट वो ले पाए, ठीक है। उसके बाद बाय हैविंग एक्सेस टू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, क्या है, अगर पीपल्स को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हुई तो पीपल क्या करेंगे, उसका जो वैल्यूएबल क्या करेंगे, फीडबैक दे पाएंगे, लीडिंग टू बेटर डिसीजंस एंड फीवर चेंजेस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो डीप रूट तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, पीपल होते हैं, पीपल्स को पता है कि हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, उसमें अपना फीडबैक देंगे। तो उससे क्या होगा, जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी वो प्रॉपर तरीके से क्या होंगी, इम्प्लीमेंट की जाएंगी, या जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो उसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर दिस नॉट ओनली इंक्रीजेस इफिशियंसी, उससे सिर्फ इफिशियंसी इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, जो भी प्रोजेक्ट में कॉस्ट आती है वो भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस होंगी, और क्या होगा, जो आउटकम होगा, मतलब जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले इसलिए जरूरत है क्या, इनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारा क्या, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है, क्या, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। जो मेन एम था RTI एक्ट का वो यही था कि पब्लिक और जो गवर्नमेंट के बीच में एक जो सबसे क्या बोल सकते हैं, सिंगल लाइन जो होती है, सबसे माइन्यूट लाइन होती है, ठीक है, उसको ट्रांसपेरेंसी को क्या करें, इंक्रीज कर सकें। मतलब पीपल का जो वो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो सके गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट के उस पर क्या हो, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है या गवर्नमेंट की जो वर्किंग्स है उस पर क्या हो, पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड हो। इसके लिए क्या हुआ, RTI एक्ट आया। उसका क्या है, देखो, ट्रांसपेरेंसी जो है इन गवर्नमेंट ऑपरेशन इज क्रूशियल टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। व्हाइल गवर्नमेंट एक्शंस आर मेन टू सर्व द पब्लिक इश्यूज लाइक करप्शन, मिसएप्रोप्रिएशन एंड वेस्टफुल स्पेंडिंग हैव इरोडेड कॉन्फिडेंस इन दिस प्रिजम्पशन। क्या होता था कि जो गवर्नमेंट्स थे वो क्या, बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे करप्शन हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, उसके बाद वेस्टफुल स्पेंडिंग हुए, वो क्या करते, जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस था वो क्या कर दिया था, एकदम डिक्रीज कर दिया था। जितना भी उनको विश्वास था वो एकदम क्या हो गया था, नीचे आ गया था। जो RTI एक्ट है उसने क्या किया, प्रमोट किया क्या, फुल ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक डीलिंग्स, इंश्योरिंग दैट फंड्स एंड रिसोर्सेज आर यूज रिस्पॉन्सिबली। मतलब क्या हुआ, RTI एक्ट ने जो है वो प्रमोट किया कि एक तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखो, जितने भी फंड्स है इंश्योर करो कि जो भी फंड्स आ रहे हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं वो प्रॉपर जहां के लिए है वहीं पे यूज हो रहे हैं रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। बाय एक्सपोजिंग पोटेंशियल मिसयूज सिटीजन्स कैन होल्ड ऑफिशियल्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। अगर कोई उस चीज का मिसयूज कर रहा है, कोई भी ऑफिशियल उस चीज का मिसयूज कर रहा है, तो वो क्या होगा, अकाउंटेबल होगा उस एक्शन के लिए, मतलब उसके रिगार्डिंग कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। देयर बाय एनकरेजिंग मोर जुडिशियस यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, मतलब प्रॉपर तरीके से ही फिर जो भी पब्लिक रिसोर्सेज है उसको यूज करना है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो क्या करता है,
लिमिट्स ऑफिशियल डिस्क्रिशनरी पावर। क्या होता है कि जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं जिनका यूज़ वो अपने ड्यूटी के दौरान करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करता है, जो आरटीआई है वो लिमिट्स करता है, मतलब मिस यूज़ ना करे अपने पावर का, वो क्या करे, सिर्फ यूज़ ही करे, मिस यूज़ नहीं करना है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफन हैव वाइड डिस्क्रिशन इन डिसीजन मेकिंग विच कैन बी मिस यूज फॉर पॉलिटिकल और पर्सनल गेन, मतलब अपने पर्सनल गेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पॉलिटिकल गेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या लीड करता है, मिस एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है। उससे क्या होता है, जो पब्लिक फंड्स आता है उसका मिस एलोकेशन होता है, मतलब जहाँ के लिए वो फंड आया है वहाँ के लिए यूज़ नहीं होता है, वो कहीं और के लिए ही यूज़ हो जाता है, मतलब खुद के बेनिफिट, पर्सनल गेन के लिए यूज़ हो जाता है या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज़ हो जाता है। तो आरटीआई एक्ट के पहले क्या होता था, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलती ही नहीं थी, मतलब हिडन थी कि अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब क्या हुआ, आरटीआई एक्ट आने के बाद में जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, मतलब जो हमारे पर्सन्स, मतलब जो पब्लिक है वो मांग सकती है, उसका जितना भी नोटिस है, नोटिस के थ्रू मांग सकती है कि भाई तुमने हमारा जो भी फंड आया उसको कहाँ पे यूज़ किया। और जो गवर्नमेंट है, मतलब जो भी गवर्नमेंट है उनको क्या करना, बताना पड़ेगा कि उन्होंने उसका फंड यूज़ कहाँ पे किया है। And while legal action could compel disclosure, the cost, distance and delays in the judicial process made it inaccessible for many, particularly the rural and पुअर populations। तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर जो आरटीआई है वो हेल्प करती है प्रिवेंट सच अब्यूज बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सेसिबल मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड चैलेंजेस डिसीजंस, ensuring fairness and accountability in the governance। तो जो आरटीआई है वो हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है लोगों को कि ऐसे अब्यूज़ ना हो उनके साथ में, और जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, उसको इंश्योर करे, मतलब फेयरनेस रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे गवर्नेंस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिमिट्स ऑफिशियल डिस्क्रिशनरी पावर। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो बताता है क्या, इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। तो जो क्या है, आरटीआई क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, मतलब हर पर्सन को ये चीज़ तो बताना ही पड़ेगा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको बताना पड़ेगा पब्लिक को। अगर पब्लिक डिमांड करती है कि हमको जानना है कि हमारा जो ये फंड है वो कहाँ पे यूज़ हुआ, या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जहाँ के लिए आई है वहाँ पे प्रॉपर उसका जो पैसा है वो यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, जितने भी फंड्स आए हैं वो यूज़ हुए हैं प्रॉपर कि नहीं हुए हैं, तो गवर्नमेंट को क्या है, जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को। इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, जो गवर्नमेंट है अकाउंटेबल है पब्लिक को, नॉट जस्ट टू अ सेलेक्ट फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स को है, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें भी जहाँ पे जवाब देना ज़रूरी नहीं है और मतलब नहीं दे सकते हैं। एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम लोकल टू नेशनल मस्ट आंसर टू द सिटीजन्स इट्स सर्व, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल हो, रूरल एरिया हो या नेशनल, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको आंसर करना पड़ेगा सिटीजन के क्वेश्चंस का, ठीक है। जो आरटीआई एक्ट है वो एम्पावर करता है पीपल टू रेगुलरली होल्ड पब्लिक अथॉरिटीज accountable instead of relying solely on elected representatives, ठीक है, who might not always access the information they need. This promotes a culture of continuous public scrutiny and responsibility in governance, ठीक है। उसके बाद में आता है enhances media effectiveness। अब क्या होता था कि मीडिया क्या है, एक तरह के लिंक या क्या बोल सकते हैं, ब्रिज है, किसके बीच में, ब्रिज है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट की कितनी भी स्कीम्स आती हैं, क्या है, लोगों को काहे से पता चलता है, मीडिया के थ्रू पता चलता है। लेकिन अगर मीडिया को ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो कैसे पब्लिक के पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। तो क्या होता है, आरटीआई के थ्रू जो मीडिया है उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है और वही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, पब्लिक तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो एनहांस कर दिया, जो मीडिया है उसको इफेक्टिव बना दिया है एक तरह से, ठीक है, किसने, आरटीआई ने। उसके बाद में क्या आता है, इम्प्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं, डीप रूट तक की नहीं हो पा रही है, रूरल एरियाज में जिसके लिए स्कीम्स बनी है उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जितने भी प्रॉपर फंड जो गवर्नमेंट के थ्रू आई हुई है वो प्रॉपर लोगों तक, जो लोगों को ज़रूरत है उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तो इन सब में हेल्प कर रही है आरटीआई, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज, ठीक है। सिविल लिबर्टीज क्या है,
जो आरटीआई है वो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द सेफ गार्डिंग सिविल लिबर्टीज बाय अलाउइंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट एक्शंस। जैसे कि कस्टोडियल डेथ्स हो गई, ये मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है या जो ऑफिशियल्स है वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, मिस यूज करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का या कस्टोडियल डेथ्स। ठीक है, उसके बाद में कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफन द लिस्ट ट्रांसपेरेंट। जो कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है बहुत कम होती है, लीडिंग टू ह्यूमन राइट्स। वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन राइट्स के जो होते हैं वो वायलेशंस होते हैं, जो भी ह्यूमन के राइट्स हैं वो क्या होते हैं, वायलेट होते हैं, लाइक एक्सटेंडेड इम्प्रीजमेंट और हैरासमेंट। मतलब इम्प्रीजमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाता है या उनको हैरास किया जाता है, काहे में, कस्टडी में ही। बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन, तो एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन क्या इंश्योर करना, तो आरटीआई हेल्प करता है कम्युनिटीज ओवरसी दीज इंस्टीट्यूशंस एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर एनी रॉन्ग डूइंग्स। मतलब इनको भी क्या करना है, इन पे भी नजरें रखी जाती है। जो आरटीआई है इन सब चीज़ों का भी क्या करता है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, एक तरह से एक्सेसिबल है, इंश्योर कर रहा है, फेयरनेस ला रहा है, अकाउंटेबिलिटी ला रहा है। एक तरह से हर इंसान, मतलब किसी के भी राइट्स को वायलेट नहीं करना है, या किसी के भी राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो एक तरह से गवर्नमेंट की नज़र में है या पब्लिक जो है वो उस चीज़ के बारे में खबर रख सकता है। ठीक है, फिर उसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह का लैंडमार्क लॉ है जो कि पोटेंशियल टू फंडामेंटली शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन इंडिया। ठीक है, एवरी एम्पावरिंग सिटीजन्स विथ access to government information, it disempowers to traditionally powerful institution। मतलब जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स थे वो जो मिसयूज करते थे अपने पावर्स का या बताते नहीं थे कि कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, जो भी प्रॉपर फंड्स यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, जो आरटीआई है वो हेल्प कर रहा है पर्सन को पता करने में कि उनका जो भी फंड्स है वो यूज़ हो रहा है, प्रॉपर तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी स्कीम्स आई हैं वो प्रॉपर यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक तरह के क्या हुआ है, फाउंडेशन है, अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर देयर एक्शंस एंड इनएक्शंस, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद में एम्पावरिंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स इज क्रूशियल फॉर द नेशनल प्रोग्रेस। जो आरटीआई एक्ट है 2005 वो क्या है, मेजर स्टेप है डायरेक्शन हेल्पिंग इंडिया मूव क्लोजर टू ट्रू स्वराज। जो ट्रू स्वराज है मतलब हर इंसान को प्रॉपर मिलना चाहिए, जो भी उनकी नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान वाली चीज़ें हैं, तो हेल्पिंग इंडिया मूव क्लोजर टू ट्रू स्वराज। ठीक है, वेयर द पावर डज नॉट लाई इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू बट इन अ शेयर्ड अमंग द पीपल। मतलब यहाँ पे राजा सिर्फ एक नहीं होगा, सब के पास में पावर होंगी। ठीक है, ट्रू फ्रीडम इज अचीव्ड व्हेन सिटीजन्स हैव द एबिलिटी टू क्वेश्चन एंड रिजेक्ट अथॉरिटी व्हेन इट इज मिसयूज्ड। तो ट्रू फ्रीडम क्या है कि पर्सन, हर सिटीजन के पास में एबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चन करने की। अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कोई अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है तो उस चीज़ को वो रिजेक्ट करें, मतलब उनके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, ट्रू स्वराज होता है, ट्रू फ्रीडम यही चीज़ है। ठीक है, वाइल दिस इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, जो आरटीआई है रेजिमे must continue to grow, involve with determined efforts to ensure potential is realized in the struggle for power and control. There is no time to waste। ठीक है, इसी के साथ में जो हमारा जो लेक्चर सीरीज था आरटीआई का पार्ट 2 वो कंप्लीट होता है। ये जो भी वीडियोस हैं वो हम जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, नोट्स प्रॉपर नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। तो